नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जितेश सर क्लासेस क्वालिटी अड्डा द हिंदू एनालिसिस 1 अप्रैल 2023। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का और एक आर्टिकल का हम एनालिसिस करेंगे विद इन डेप्थ वोकेबलरी। तो स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। तो विषय है द डिबेटेबल इंडिक्टमेंट। डिबेटेबल मीन्स होता है ओपन टू डिबेट और इंडिक्टमेंट मतलब होता है फॉर्मल चार्जशीट। इंडिक्टमेंट, इंडिक्ट करना एक वर्ब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड में दिखाया गया है। इंडिक्ट इज अ वर्ब, फॉर्मल चार्जशीट करने के लिए। कई बार इसको हम कंफ्यूज कर जाते हैं कन्विक्ट से। कन्विक्ट का मतलब हो, कन्विक्ट भी एक वर्ब ही है, का मतलब होता है फाइनल सेंटेंसिंग बाय जज। तो इन दोनों में यहाँ पे अंतर ध्यान देने की जरूरत है। तो आगे बढ़ते हैं। इन ड्रामेटिक बट नॉट अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स, तब एक ड्रामेटिक किंतु एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड नहीं था, जो कि टर्न ऑफ इवेंट्स। टर्न ऑफ इवेंट्स होता है एक फ्रेजल वर्ड है, चेंज इन सिचुएशन को बोलते हैं। एक ड्रामेटिक चेंज इन सिचुएशन। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, भूतपूर्व प्रेसिडेंट यूएस के जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, हैज़ बीन इंडिक्टेड, उनके ऊपर महाभियोग लगाया गया है बाई ए ग्रैंड ज्यूरी, एक बड़े ज्यूरी के द्वारा, इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में। इन द केस ऑफ, किस केस की बात कर रहे हैं? इन द केस ऑफ हस मनी। हस मनी होता है जब आप कोई मनी पेड करते हैं किसी को चुप रहने के लिए, तो वहाँ पे हम हश मनी बोलते हैं उसको। हश मतलब वैसे साइलेंस करना होता है। तो उस केस की बात कर रहा है। पेड टू एडल्ट फिल्म एक्टर, इसमें एक एडल्ट फिल्म एक्टर स्टॉर्मी डैनियल्स हैं, उनको 2016 में हश मनी दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ऐसा बोल के एक केस चलाया गया है। तो उसी की बात कर रहा है। इन ड्रामेटिक बट नॉट अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बीन इंडिक्टेड, उनके वो महाभियोग चलाया गया है बाई ए ग्रैंड ज्यूरी। ग्रैंड ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब होता है एक बिग बेंच की बात कर रहा है। यूएस में 18-20 लोगों की जो बड़ी बेंच होती है उसको बोलते हैं ग्रैंड ज्यूरी, चलाया गया है। बिफोर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ दैट ईयर, उस साल, दैट ईयर मतलब उस 2016 की बात कर रहा है, उस साल में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले जो उन्होंने ये वाली पूरी कार्रवाई की थी, उसके लिए इनके ऊपर एक महाभियोग चलाया गया है। आगे बढ़ते हैं। वाइल द इंडिक्टमेंट, द फर्स्ट वन एवर अगेंस्ट ए फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, वाइल द इंडक्टमेंट के बाद एक कामा लगाया है क्योंकि इसके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन यहाँ देना है, इसलिए यहाँ पे कामा लगा के ये बात कहा गया है। तो हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। वाइल द इंडिक्टमेंट, इस इंडिक्टमेंट की बात कर रहा है, इंडिक्टमेंट रिमेन्स अंडर सील, अभी आधिकारिक रूप से अंडर सील में है, एंड द स्पेसिफिक चार्जेस एंड द एक्सटेंट ऑफ एविडेंस रिमेन अनक्लियर स्टिल, और स्पेसिफिक चार्जेस उस पर लगाए गए हैं। स्पेसिफिक मीन्स होता है कि पिन पॉइंट जो भी चार्ज लगा हुआ है, और एक्सटेंट एंड द एक्सटेंट ऑफ एविडेंस, एक्सटेंट का मतलब होता है कि एरिया या साइज़ की बात करता है। एक्सटेंट ऑफ एविडेंस मतलब जो एविडेंस है उनकी कितना साइज़ है, क्या कितना बड़ा है एविडेंस, वो रिमेन अनक्लियर, वो स्टिल मतलब अभी भी वो क्लियर नहीं है, अनक्लियर है। मीडिया रिपोर्ट्स एंड कमेंट्स बाय मिस्टर ट्रम्प्स लायर, मीडिया रिपोर्ट और जो कमेंट हैं इसके द्वारा, बाय मिस्टर ट्रम्प्स लायर, मिस्टर ट्रम्प के लायर के द्वारा, वो इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट दैट, क्या इंडिकेट करते हैं कि द चार्जेस कुड इंक्लूड द फैक्ट, जो चार्जेस हैं ये क्या कर सकते हैं, इनमें कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि मिस्टर ट्रम्प्स एस्ट वाइल अटॉर्नी, मिस्टर ट्रंप के जो एस्ट वाइल, मतलब एस्ट वाइल का मतलब होता है कि भूतपूर्व, फॉर्मर, अटॉर्नी, अटॉर्नी मीन्स उसका उनके जो लायर थे, कौन? माइकल कोहेन, माइकल कोहेन साहब थे, इनके भूतपूर्व अटॉर्नी थे। उन्होंने ही हैज पेड $1,30,000 इसको टू मिस डैनियल्स, स्टॉर्मी डैनियल्स, एडल्ट फिल्म एक्टर की बात कर रहा है, उनको उन्होंने पेड किया था। कब? ऑन द 45th प्रेसिडेंट्स बिहाफ, 45वें प्रेसिडेंट के बिहाफ की तरफ से, मतलब 45वें प्रेसिडेंट कौन थे? मिस्टर ट्रंप की बात कर रहा है।
अपरेंटली वर्ड मतलब यू का मतलब होता है कि एविडेंटली या क्लियरली से मतलब है। अपरेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपरेंटली, एविडेंटली। क्लियरली मतलब कि टू स्टॉप, रोकने के लिए, हर, उनको, डैनियल को रोकने के लिए, फ्रॉम गोइंग पब्लिक विद द स्टोरी ऑफ देयर कंसेंसुअल एक्स्ट्रा मैरिटल इनकाउंटर। वो पब्लिक में जाके उस बात को, जो उनके बीच कंसेंसुअल एक्स्ट्रा मैरिटल इनकाउंटर हुआ है, वो पब्लिक में जाके बोलती, इसको चुप करने के लिए उन्होंने ये पैसे पे किए थे। तो वही बोला है, क्लियरली टू स्टॉप हर, उनको रोकने के लिए, क्या करने से रोकने के लिए, फ्रॉम गोइंग पब्लिक विद द स्टोरी, कहानी के साथ पब्लिक में जाने से रोकने के लिए, ऑफ देयर कंसेंसुअल का मतलब होता है कि एक्सेप्टेड, जहाँ पे दोनों की रजामंदी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल इनकाउंटर, जो आउटसाइड मैरिज जो भी हम होते हैं उसको, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल इनकाउंटर। इनकाउंटर का यहाँ का जो हिडन मीनिंग है, जो वो मीटिंग से है, एक्स्ट्रा मैरिटल इनकाउंटर। मिस्टर ट्रम्प इज सेट टू हैव रीइंबर्स द अमाउंट, मिस्टर ट्रम्प इज सेट टू, ऐसा कहा गया है कि मिस्टर ट्रम्प इज सेट टू हैव, तो ऐसा कहा गया है कि रीइंबर्स द अमाउंट, रीइंबर्स का मतलब होता है कि पे बैक करना, वो जो अमाउंट उन्होंने जो दिया था उसको उन्होंने अपने वकील को पे बैक कर दिया, द अमाउंट टू मिस्टर कोहेन को, कब, आफ्टर ही वॉन द इलेक्शन, जब वो इलेक्शन जीत गए तो उन्होंने पे बैक कर दिया, विच वॉज देन, जो कि उसके बाद पास्ड ऑफ एज ए लीगल एक्सपेंसेस, और जिसको ट्रम्प साहब ने क्या किया, पास ऑफ करना मतलब मिस रिप्रेजेंट करना, उसको मिस रिप्रेजेंट करके वो लीगल एक्सपेंस में दिखा दिया गया, इसी की बात कर रहे हैं। अगली स्लाइड में चलो। इन दिस रिगार्ड मतलब इन दिस रिस्पेक्ट, ये इस तरह से यूज़ किया जाता है, इन दिस रिगार्ड, इन दिस रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। This regard, the charge in the indictment is expected to be a falsification of business records. इसके रिगार्ड ये बात कर रहा है कि जो चार्जेस हैं इंडिक्टमेंट के अंदर, ये एक्सपेक्टेड टू बी, ऐसे आशा की जा रही है, इज एक्सपेक्टेड टू बी ए फाल्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड, मतलब बिजनेस रिकॉर्ड का फाल्सिफिकेशन का चार्ज जो है इंडिक्टमेंट में लगाया गया है, वही बात कर रहा है। बट किंतु दैट इज ओनली ए मिसडिमीनर ऑफेंस इन न्यूयॉर्क, किंतु यह तो एक मिसडिमीनर मीन्स होता है, डिमीनर मीन्स होता है बिहेवियर, मिसडिमीनर मीन्स इल बिहेवियर, एक गलत व्यवहार की बात कर रहा है, एक गलत व्यवहार का ऑफेंस है। कहाँ पे, न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क में जो फॉल्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड है, इसको एक छोटा ऑफेंस मानते हैं, एक बैड बिहेवियर, नॉट ए फेलोनी। फेलोनी का मतलब होता है एक सीरियस क्राइम। अब लेखक यहाँ कहना चाह रहा है कि टू प्रोसिक्यूट मिस्टर ट्रम्प फॉर ए फेलोनी, मिस्टर ट्रम्प को एक सीरियस क्राइम के लिए प्रोसिक्यूट करने के लिए, ये अपनी तरफ से लेखक बोल रहा है कि द ओनस इज ऑन द मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, जो मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हैं, डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे जो वकील हैं जो सरकार की तरफ से लड़ते हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बोलते हैं, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है। ओनस मीन्स जिम्मेदारी होती है, तो ओनस जिम्मेदारी है किसके ऊपर, मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्रैग के ऊपर, क्या, टू नॉट ओनली लिंक द फाल्सिफाइड बुक कीपिंग, ये जो फाल्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड वाला मामला है उसको इस मिस्टर ट्रम्प से लिंक करना है, के अलावा बट आल्सो क्या भी करना है, टू शो दैट, दिखाना है कि दैट द बिजनेस रिकॉर्ड इन क्वेश्चन, जो बिजनेस रिकॉर्ड है क्वेश्चन में है, जिन पे क्वेश्चन उठा है, वेयर फाल्सिफाइड, वो गलत किए गए हैं या उनको टेम्पर किया गया है। फाल्सिफिकेशन मतलब बता चुका हूँ, चेंज द इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट, इसके लिए तो ये बोल रहा है कि टू कवर अप एन इंटायरली डिफरेंट क्राइम, एक इंटायरली पूरी तरीके से डिफरेंट अलग क्राइम को कवर अप करने के लिए, कवर अप मतलब टू हाइड, छुपाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। अब आगे बोल रहा है लेखक, स्पेकुलेशन इज राइफ, राइफ का यूज होता है जो वाइड स्प्रेड या रैम्पेंट या पॉपुलर, मतलब ये स्पेकुलेशन बहुत फैल रहा है, राइफ है, बहुत ही रैम्पेंट है और वाइड स्प्रेड है कि तो क्राइम, जो अपराध हुआ है, दैट विल बी ए पोटेंशियल वायलेशन ऑफ कैंपेन फाइनेंशियल लॉज, वह एक पोटेंशियल मतलब मजबूत, वायलेशन मीन्स ब्रीच या ब्रेकिंग के लिए होता है। आप साइड में इसको देखते रहेंगे तो आपको मिल जाएगा, वायलेशन मतलब ब्रीच या ब्रेकिंग,
किस चीज़ का वायलेशन है? कैंपेन फाइनेंशियल लॉज का। यूएस में एक कैंपेन फाइनेंशियल लॉ है। इस लॉ के तहत ये रेगुलेट करते हैं कि आप कोई भी पैसा, जो भी अमाउंट है या जो भी उसका आना जाना है पैसे का, उसको आप रिपोर्ट करेंगे, तो उसका भी ये वायलेशन है एट। जबकि दिस इज वेयर द प्रोसिक्यूशन केस अपीयर्स लेस फ्रॉम। यहाँ पे मतलब इस कैंपेन फाइनेंशियल लॉ के संबंध में बोल रहा है, दिस इज, ये जो अभी इंडेक्टमेंट है, वेयर द प्रोसिक्यूशन केस, जो प्रोसिक्यूशन मीन्स होता है जो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, जो सरकार की तरफ से उनके ऊपर अभियोग चला रहे हैं। द प्रोसिक्यूशन केस जो बनाया गया है अपीयर्स, ऐसा दिख रहा है, दिखता है लेस फ्रॉम, कमजोर दिखता है। फॉलोइंग मिस्टर कोहेंस क्लेम को यदि फॉलो करें, फॉलोइंग मिस्टर कोहेंस क्लेम दैट की ही हैड पेड मिस्टर डैनियल, उन्होंने मिस डैनियल को पे किया है एट मिस्टर ट्रम्प्स बिहेस्ट, ट्रम्प की तरफ से। बिहेस्ट मतलब होता है कि तरफ से, और इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर, तो एट द बिहेस्ट यूज होता है, एट द बिहेस्ट, तो एट राम्स बिहेस्ट, एट मिस्टर ट्रम्प्स बिहेस्ट ऐसे यूज होता है। देयर वॉज ए क्वेश्चन ऑफ, वहाँ पे एक क्वेश्चन था कि वेदर मिस्टर ट्रम्प वुड बी लायबल, मिस्टर ट्रम्प क्या अंडर फेडरल कैंपेन फाइनेंशियल लॉ, जो अभी ऊपर बात हो रही है, उसके अंदर चार्ज किया जा सकता है क्या, वो लायबल होंगे क्या, कमा देके फिर बोल रहा है विच रिक्वायर मनी इज रिसिव्ड, जो कि रिक्वायर जो मांगता है, क्या मांगता है, मनी इज रिसिव्ड एज कैंपेन डोनेशन टू बी डिस्क्लोज्ड। क्या मांगता है ये कैंपेन फाइनेंशियल लॉ, ये रिक्वायर करता है कि जो मनी रिसीव्ड हुए हैं एज ए कैंपेन डोनेशन, इसको टू बी डिस्क्लोज्ड, इसको डिस्क्लोज करना होता है ट्रांसपेरेंटली। ट्रांसपेरेंटली मतलब क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर की बात कर रहा है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एंड बी सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड लीगल लिमिट्स, और यह एक कुछ पिन पॉइंटेड लीगल लिमिट्स हैं उन पर बनाए गए हैं, उनके अंतर्गत होना चाहिए। ये बात कर रहा है कि उसके तहत भी ये लायबल होंगे। अगली स्लाइड में हाउएवर, जबकि ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन, फेडरल अमेरिका में जो फेडरल वर्ड यूज़ किया जाता है वो सेंट्रल के लिए फेडरल, तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन, जो केंद्रीय जो इन्वेस्टिगेशन है वहाँ की इनटू दिस मैटर, इस मैटर में वाज क्लोज इन 2019 में एक इसी तरह का एक इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो चुका है, उसकी बात कर रहा है। वाज क्लोज इन 2000 विच सजेस्ट दैट, जो कि सजेस्ट करता है दैट की द वेट ऑफ एविडेंस, जो एविडेंस का वेट है या एक्सटेंट जो हमने पढ़ा, वही कितनी उसकी क्षमता है, क्वांटिटी की बात कर रहा है, वो हियर मे नॉट हैव बीन कंपेलिंग एट दैट टाइम, उस समय पे कंपेलिंग नहीं था। कंपेलिंग का मतलब क्या होता है, इंथ्रालिंग, कैप्टिवेटिंग, जो कि एक उत्सुकता क्रिएट करता है, तो उतना था नहीं एविडेंस उसमें। द ब्रॉडर क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, ब्रॉडर वर्ड यूज होता है यहाँ पे, बड़े लेवल की बात कर रहा है कि, तो ब्रॉडर क्वेश्चन अंडरलाइन द इंडिक्टमेंट, इस इंडिक्टमेंट के अंडरलाइन में कोई इंपॉर्टेंट बट हिडन, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट बट हिडन, छुपा हुआ, अंतर्निहित जिसको बोलते हैं हिंदी में। द ब्रॉडर क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन अंडरलाइन दिस इंडिक्टमेंट इज, इस इंडिक्टमेंट में है कि वेदर डेमोक्रेट्स जो हैं वो ट्रंप के विरोधियों की बात कर रहा है जो सरकार में है अभी, डेमोक्रेट्स आर स्कोरिंग ए सेल्फ गोल। ऐसा तो नहीं कि डेमोक्रेट्स एक सेल्फ गोल कर रहे हैं, सेल्फ गोल यूज़ किया जाता है सेल्फ डैमेज के अर्थ में यहाँ यूज़ किया गया है। वाइल जबकि मोर सीरियस इशूज़, जबकि और गंभीर इशूज दैट कुड बी पोटेंशियल चार्जेस अगेंस्ट मिस्टर ट्रंप, जो कि और मजबूत चार्ज हो सकते हैं अगेंस्ट मिस्टर ट्रंप। पोटेंशियल मीन्स होता है पॉसिबल, ये एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, यहाँ पे देख सकते हैं। पोटेंशियल एडजेक्टिव में भी यूज़ होता है और नाउन के भी। एडजेक्टिव में यूज़ होगा तो उसका अर्थ होता है पोटेंशियल रीजन, मीन्स पोटेंशियल में तो पॉसिबल, लाइकली, और नाउन के भी अर्थ में यूज़ होगा तो कैपेसिटी हो सकता है कि पोटेंशियल उसका कितना है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो यहाँ ये यूज़ हुआ है एज ए नाउन, तो एक मजबूत चार्जेस मिस्टर ट्रंप के खिलाफ हो सकता है। आर ऑन द स्कैनर ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट, वो जस्टिस डिपार्टमेंट के स्कैनर में है, स्कैनर वर्ड यूज होता है ऑन रडार, इंक्लूडिंग सर्टेन डीलिंग्स, इसमें बात कर रहा है और क्या, सब कुछ सर्टेन डीलिंग्स हैं, कुछ सर्टेन मीन्स क्लियर कट मतलब निश्चित,
डीलिंग हुए हैं जो ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन ने किए थे, कामा। उसके बाद और बोला है हिज रोल, उनका रोल इन इंसाइटिंग द 6 जनवरी 2021 का जो इंसरेक्शन हुआ था। इंसरेक्शन वर्ड यूज होता है रिबेलियन, विद्रोह के लिए। जो 6 जनवरी को कैपिटल हिल पे जो इंसरेक्शन हुआ था, जो विद्रोह हुआ था उनके चुनाव हारने के बाद, उसमें उनके रोल की बात कर रहा है। हिज रोल इन इंसाइटिंग, इंसाइटिंग मतलब यूज होता है इंसाइट करना, मतलब इनकरेज करना, इंसरेक्शन को जो ना नहीं कर। एंड विद होल्डिंग, और विद होल्ड मतलब होता है कि टू सस्पेंड फॉर टाइम है, कुछ समय के लिए जिसको आप होल्ड कर लेते हैं उसको बोलते हैं, वहाँ पर वर्ड यूज होता है विद होल्डिंग। एंड विद होल्डिंग जो उन्होंने विद होल्ड कर लिया था, ऐसा लेखक बोल रहा है कि क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, कुछ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन थी सरकारी, उनको उन्होंने अपने पास विद होल्ड कर लिया था टाइम बीइंग के लिए। कब? आफ्टर डिमिटिंग द ऑफिस। जब आफ्टर डिमिटिंग द ऑफिस में, जब डिमिट करना मतलब टू लीव, डिमिट मतलब टू लीव, उन्होंने ऑफिस छोड़ने के बाद भी उनको विद होल्ड किया हुआ था, ये चार्ज में आएगा। द मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज रिलायंस, मैनहट्टन के जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हैं उनका रिलायंस मतलब वो जिसके ऊपर मतलब आशा किए हुए हैं, ऑन द हस मनी केस, जो कि हस मनी केस की बात कर रहा है, उसी को उन्होंने आशा कर रखी है। कुड एंड अप, ऐसा ही है तो कयास लगा रहे हैं कि कुड एंड अप एज ए ब्लो बैक, यह रिजल्ट हो सकता है किसमें? ब्लो बैक में। ब्लो बैक मीन्स फोर्सफुल रिएक्शन, एक फोर्सफुल रिएक्शन में ये तब्दील हो सकता है। कहाँ से? ट्रंप की तरफ से या उनके अनुयायियों की तरफ से, फॉर द डेमोक्रेट्स के लिए स्पेशली, विशेषतया गिवन द डेंजर, स्पेशली गिवन द डेंजर यूज होता है जब हम आगे कुछ ऐसी बात बोलने जा रहे हैं उसके लिए हम बेसिस तैयार करते हैं। तो गिवन द डेंजर स्पेशली, जबकि विशेषतया रूप से, गिवन द डेंजर दैट इट विल पोलराइज अमेरिकन्स, ये ब्लो बैक की बात कर रहा है, ये अमेरिकन्स को पोलराइज कर सकता है। पोलराइज करना मीन्स होता है कि उनको ध्रुवीकरण करना फर्दर, आगे भी। एंड बी सीन एज ए, और ये पूरी कार्रवाई कैन बी सीन एज ए, इट कैन बी सीन एज ए, वो देखा जा सकता है प्योर पॉलिटिकल पार्टीशनशिप, पूरी तरीके से राजनीतिक अंधभक्ति की तरफ, मतलब जो इनके अनुयायी हैं उसको उनके पीछे लग पड़ जाएंगे और उनको फ़ायदा मिल सकता है, ऐसी ये बात कहना चाह रहा है। मिस्टर ट्रंप will of course extract every ounce of political capital। मिस्टर ट्रंप जो होंगे वो क्या करेंगे कि प्रत्येक आउंस, एवरी आउंस, आउंस मतलब ये आउंस यूज किया गया है कि बहुत छोटे से छोटे मात्रा की तरफ इशारा कर रहा है कि जो भी छोटी से छोटी पॉलिटिकल कैपिटल होगा वो उसमें से एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निकालने की कोशिश, टू डिग करने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल कैपिटल वर्ड यूज हुआ है। कैपिटल बेसिकली एक इकोनॉमिक्स का वर्ड है, बट पॉलिटिकल कैपिटल मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं कि गुडविल, तो पॉलिटिक्स के साथ कैपिटल की बात होता है तो गुडविल या ट्रस्ट ही वही एक कैपिटल होगा पॉलिटिकल कैपिटल के अर्थ में। दैट ही कैन, जो कि वो कर सकते हैं, फ्रॉम, किससे? व्हाट ही हैज़ डिस्क्राइब, जिसको उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, ट्रम्प साहब ने पहले से डिस्क्राइब कर रखा है इस पूरी कार्रवाई को, क्या? एज ए पॉलिटिकल परसिक्यूशन, एक राजनैतिक परसिक्यूशन मतलब प्रताड़ना, परसिक्यूशन, ट्रीट क्रूअल एंड अनफेयरली वे, एक राजनैतिक प्रताड़ना जो उन्होंने इसको बता रखा है इस पूरे कार्य को। और एंड विच हंट वर्ड यूज होता है टू पनिश ड्यू टू सर्टेन ओपिनियन, जैसे कोई आदमी कोई एक ओपिनियन बना लेता है और ओपिनियन के बेस पे कार्रवाई करता है, भले ही उसमें साक्ष्य उसके पास हो या ना हो, तो उसको विच हंटिंग बोलते हैं। तो इसी को बोल रहे हैं कि ये विच हंटिंग है। एंड दैट टू, और वो भी विल लाइकली नॉट फेवर डेमोक्रेट्स, वो भी डेमोक्रेट्स को फेवर नहीं करेगा, कोई डेमोक्रेट जो उनके विरोधी हैं। कब? इन 2024 इलेक्शन, 2024 इलेक्शन में। तो इस तरीके से आज का ये सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं और तब तक के लिए नमस्कार, अगले सेशन में फिर मिलते हैं। थैंक यू।